एआई 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 आजकल अगर आप लिंक्डइन खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, फेसबुक खोल लो, यूट्यूब खोल लो, एक्स खोल लो, कोई भी वेबसाइट खोल लो, वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ की बात होती है, एआई। तो पिछले 2 साल में जब से चैट जीपीटी आया है, तब से एआई का ऐसा खतरनाक बूम हो चुका है कि सब लोग, वो टेक में है चाहे वो नॉन टेक में है, सिर्फ और सिर्फ एआई की ही बात करते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो क्लाउड नेटिव इकोसिस्टम से जुड़े हैं, उनकी ज़िंदगी में एआई का कितना इम्पैक्ट है, कहाँ-कहाँ एआई का इम्पैक्ट है और कहाँ-कहाँ हमें अपने आप को अपस्किल करना है ताकि हमारी गाड़ी ना छूट जाए और हम फिर भी जॉब रेडी रहें और हम फिर भी इकोसिस्टम के अंदर बने रहें। मेरा नाम है संयम पाठक, आप देख रहे हैं क्यूब सिंप्लीफाइड हिंदी और चलो सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एआई का हमारे ऊपर क्या असर है, क्या इम्पैक्ट है और हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो अभी क्या है, जैसे क्यूबरनेटिस है, क्यूबरनेटिस क्या करता है? ऑर्केस्ट्रेट करता है कंटेनर्स को? नहीं, वो और भी बहुत कुछ करता है। तो ये मैंने जैसे व्हाट इज़ क्यूबरनेटिस की अगर आप मेरी वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यूबरनेटिस सिर्फ कंटेनर्स ही ऑर्केस्ट्रेट नहीं करता, आप वर्चुअल मशीन भी रन कर सकते हो, आप जो जो थर्ड पार्टी टूलिंग है कस्टम रिसोर्सेज़ के थ्रू, क्रॉस प्लेन के थ्रू, वो भी ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हो क्यूबरनेटिस के थ्रू। तो अभी क्या है कि एआई का जो बूम हो गया है, तो चैट जीपीटी तो सब यूज़ कर ही रहे हैं या कोई भी फ्रेमवर्क है, बार्ड हो गया, जेमिनी हो गया, कुछ ना कुछ तो लोग यूज़ कर ही रहे हैं। उसके बाद देखो चीज़ क्या है कि है ये एलएलएम की एप्लीकेशन। सो बेसिकली फंडा क्या होता है कि तुम्हारे पास एलएलएम है, एलएलएम की ये सारी एप्लीकेशनें हैं जो बनी हुई हैं। तो एलएलएम क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो हम चैट जीपीटी तो नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन सिमिलर ओपन सोर्स लॉट ऑफ ओपन सोर्स मॉडल्स आर देयर जो कि कहाँ पे मिल सकते हैं आपको? हगिंग फेस के ऊपर। हगिंग फेस के ऊपर हमें बहुत सारे मॉडल मिल जाते हैं और हम उसको रन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लामा हो गया, लामा 2 हो गया, इनको हम रन कर सकते हैं। तो ये सारी ओलामा के थ्रू हम लोकली जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को रन कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ईज़ी कर देती हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कंज़्यूम करना, उनके साथ इंटरैक्ट करना, एपीआईज़ के साथ इंटरैक्ट करना और फिर हमारे प्रोग्रामैटिकली वो ऐसे कोड लिखना जो कि एलएलएम्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। अच्छा एलएलएम्स तो है ही है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स भी एक चीज़ है, ठीक है? तो इसके बारे में कम लोग बात कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो इस पे बहुत काम कर रहे हैं कि तुम्हारे लैपटॉप के ऊपर हम स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स को इंस्टॉल करके और बहुत सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। अभी देखो क्या हो रहा है, सब चीज़ हम कह रहे हैं एआई से हो जाए। जैसे वेबसाइट है, एआई से क्रिएट हो जाए, वीडियो है, एआई से क्रिएट हो जाए। इंस्टाग्राम पे जाओ वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं, भाई तुम पैसा कमाओ, अंधाधुंध पैसा कमाओ एआई से रील्स क्रिएट कर के। लेकिन आज की डेट में आज भी लोग अब और ज़्यादा वैल्यू करने लगे हैं ऑथेंटिक कंटेंट को। अगर कोई ब्लॉग बंदा अपनी भाषा में लिखता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है रादर दैन रेगुलर एआई जनरेटेड फैंसी ग्रामर वाले ब्लॉग्स से ज़्यादा वैल्यू हो गई है ऑथेंटिक ब्लॉग्स की। मतलब तुम्हारी अपनी लैंग्वेज, पर्सनलाइज़ेशन, पर्सनलाइज़्ड टच उसके अंदर बहुत ज़रूरी हो गया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या-क्या है? देखो 2025 में एक चीज़ तो क्लियर कि एआई और भी बूम करेगा, एआई एजेंट्स और भी बूम करेंगे। तो एजेंट्स बेसिकली आपके थिंक कर सकते हैं, रीज़न कर सकते हैं और फिर एक्शन ले सकते हैं। तो क्या होगा? थिंक, रीज़न, एक्शन। तो ये चीज़ें कर कर पाएँगे एजेंट्स होपफुली। अभी तो देखो ये सब ग्रोइंग स्टेज पे है, मैच्योरिटी स्टेज में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ग्रो कर रही हैं। लेकिन आज भी काफ़ी सारे टूल्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। जैसे कि मैं अगर आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँ, तो ये देखो, हमारे पास पहले तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है क्यूब फ्लो। क्यूब फ्लो क्या है? क्यूब फ्लो मेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सिंपल, पोर्टेबल एंड स्केलेबल। तो इसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आप क्यूब फ्लो के अंदर पाइपलाइंस लिख सकते हो टू बिल्ड मशीन लर्निंग स्केलेबल वर्कफ्लोज। आप जुपिटर नोटबुक्स में काम कर सकते हो। एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड है। केस सर्व, अगर आपको मॉडल जैसे हगिंग फेस से डायरेक्ट मॉडल उठाना है और अपनी एंड यूज़र को देना है, उसके ऊपर कुछ कोडिंग करके, तो वो आप कर सकते हो। इसका मैंने डेमो दिया भी था इमेज वाला, वो मैं फिर से बना दूँगा। उसके बाद मॉडल की ट्रेनिंग कैसे करनी है, उसके बाद कैटिव से लेके क्यूबरनेटिस नेटिव प्रोजेक्ट फॉर ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें क्यूब फ्लो का एक पार्ट है। तो क्यूबरनेटिस मतलब जो क्लाउड नेटिव से एसोसिएटेड लोग हैं, ऐसा नहीं होगा
कि सारा कुछ इतनी बुरी तरह से ऑटोमेट हो जाएगा कि हम लोग या आप लोग या कोई भी क्लाउड नेटिव से है तो ये सारे प्रोजेक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है ना, पूरे क्लाउड नेटिव लैंडस्केप की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। देखो एआई एजेंट्स आएंगे, एआई एजेंट्स कहाँ डिप्लॉय होंगे, होपफुली इनको ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए भी क्यूबरनेटिस ही यूज हो जाएगा, क्योंकि जो एआई एजेंट्स हैं उनके काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मिलते हैं तुम्हारे कंटेनर्स के थ्रू। तो जैसे कंटेनर्स हैं सिमिलर टू दैट ही हमारे एआई एजेंट्स हैं। तो एआई एजेंट्स को हम ऑर्केस्ट्रेट कर पाएंगे जैसे कस्टम रिसोर्सेज लिख के ऑपरेटर्स आ जाएंगे अच्छे अच्छे, तो उसके थ्रू हम एआई एजेंट्स जो हैं, जैसे ये वाली कंपनियां हमारे को एआई एजेंट्स लिखने में हेल्प करती हैं, जैसे क्रू एआई है, द लीडिंग मल्टी एजेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो बिल्ड एंड डिप्लॉय ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज यूजिंग एलएलएम ऑन एनी क्लाउड प्लेटफॉर्म, मतलब काफी सारे इंटीग्रेशन इनकी ऑलरेडी हैं। इनका ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आप देख सकते हो क्रू एआई का, ठीक है। टास्क वास्क डिफाइन करके कैसे कर रहे हैं। फिर एक और कंपनी है जैसे परफेक्ट हो गया, परफेक्ट भी ऐसी करती है, एजेंट लिखने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर मेटाफ्लो है, फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग मशीन लर्निंग एंड एआई इजी। फिर आ गया क्यू फ्लो, इसके मैंने आपको बता ही दिया है। अपाचे एयरफ्लो एक और प्रोजेक्ट है ओपन सोर्स टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म which is a platform created to author, schedule and monitor workflows। फिर हमारे उसमें क्या आ जाते हैं, आर्गो वर्कफ्लोज। अगर आप यहाँ देखो आर्गो वर्कफ्लोज आ जाते हैं, आर्गो वर्कफ्लोज भी है। आप यहाँ पे क्यूबरनेटिस नेटिव वर्कफ्लो इंजन सपोर्ट डैग स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो बना सकते हो, मशीन लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से यूज होता है। फिर केस सर्व तो है ही है जो कि क्यू फ्लो का पार्ट है। तो ऑल इन ऑल मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, क्यूबरनेटिस के विदिन ओपन एआई है, चैट जीपीटी है, वो चल कहाँ रहा है, क्यूबरनेटिस पे। बहुत सारी मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस चल रही हैं क्यूबरनेटिस पे। हगिंग फेस जो है उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ चल रहा है, क्यूबरनेटिस के ऊपर। तो क्यों अब क्या हो गया कि क्यूबरनेटिस एज अ बेस लेयर, एज अ बेस इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके लिए रेडी है ही है। तो वो आपको ध्यान रखना है, वो तो आपको सीखना ही सीखना है। अब क्योंकि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां पे हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं कि क्यूबरनेटिस सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म टू रन एआई वर्कफ्लोज, उसके लिए हमारे पास है डीआरए, डायनेमिक रिसोर्स एलोकेशन। डीआरए जैसे कॉन्सेप्ट्स इनको सीखना जरूरी है। ये सारी जो टूलिंग होगी हमारी क्यूब फ्लो, अपाचे एयर फ्लो, मेटाफ्लो, एमएल फ्लो और आर्बो वर्कफ्लोज, ये सारी टूलिंग समझने की कोशिश करनी है कि ताकि हम मशीन लर्निंग वर्कलोड्स, मशीन लर्निंग पाइपलाइंस, डेटा पाइपलाइंस इनको लिख कैसे सकते हैं, ऑर्केस्ट्रेट कैसे कर सकते हैं क्यूबरनेटिस के ऊपर, क्यूबरनेटिस एज अ प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमारे मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के लिए, और एक ब्रिज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द क्लाउड नेटिव कम्युनिटी एंड द मशीन लर्निंग कम्युनिटी, द एआई कम्युनिटी, इन दोनों को ब्रिज करने के लिए हम यूज क्या करेंगे, अब क्यूबरनेटिस। तो क्यूबरनेटिस एज अ ब्रिज एक्ट करेगा इन दोनों कम्युनिटीज के इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। एआई एजेंट्स आ रहे हैं 2025 में, हम इनका और राइज देखेंगे। तो हम एजेंट लिखना आना चाहिए, एजेंट को समझना आना चाहिए, इन पे क्या क्या ऑपरेटर्स बन रहे हैं उन पे नजर होनी चाहिए कि क्यूबरनेटिस में इन एजेंट्स को कैसे चला सकते हैं, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो 2025 में देखने को मिलेंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें आपको समझाने में कोशिश करूंगा कि आपको इजी तरीके से समझ में आए। तो अभी इस वक्त हमें क्या करना है, एआई को एम्ब्रेस करना है, एआई से भागना नहीं है, एआई से दूर नहीं जाना। ऐसा नहीं कहना कि एआई से कुछ नहीं होगा, नहीं, एआई इज हेयर फॉर अ रीजन एंड एआई विल बी हेयर इन आवर लाइफ, इंटीग्रेटेड इन आवर लाइफ। यार मोबाइल फोन आ गए, मोबाइल फोन आ गए विद एआई, है ना, हर चीज में ही आ गया एआई। आप कुछ भी यूज कर लो, एयरबीएनबी से लेके जो आप अमेजोन अलेक्सा के अंदर गाने सुनते हो, सब चीजों में एआई इतनी बुरी तरह घुस चुका है कि आपके पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो एआई से भर चुका है। एज एन एंड यूजर, बेशक आप एज अ प्लेटफॉर्म या एज अ कोडर अभी इस फील्ड में नहीं आया हो, लेकिन एज एंड यूजर यू आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग एआई इन ऑल फॉर्म्स। तो आप एआई को ऑल फॉर्म्स में भी कंज्यूम कर रहे हो। बट अब हमें ये सोचना है कि हम अपनी, जैसे जॉब्स की बात आ जाती है ना, अगर एआई सारी जॉब्स ले लेगी, तो देखो ऐसा है, एआई उनकी जॉब्स लेगी जो एआई को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, जो एआई के साथ नहीं जीना सीखेंगे, जो एआई को अपने वर्कफ्लोज में इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो आप अभी जैसे वो है हमारे गिटहब वाले को पायलट है, और ये सारी जो चीजें हैं जो आपका कोड लिखने में हेल्प करती हैं, इन चीजों को एम्ब्रेस करो, अपनी डेवलपर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ। वो सारी चीजें आपको करनी बहुत जरूरी हैं। तो उससे क्या होगा कि हम एआई को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम एआई को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एआई को एम्ब्रेस कर रहे हैं अपने वर्कफ्लोज के अंदर, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को हम नजर बनाए रखे हैं। एंड एज अ प्लेटफॉर्म इंजीनियर, एज अ क्लाउड नेटिव इंजीनियर, एज अ क्लाउड नेटिव इकोसिस्टम जो बंदे हैं, उन्हें थोड़ा-सा ये देखना है कि हम अपने सिस्टम्स को एआई वर्कलोड्स रन करने के लिए कैपेबल कैसे बनाएँ,
और हम ये ब्रिज कैसे बनाएं कि मशीन लर्निंग इंजीनियर्स इजीली अपने वर्कलोड्स डिप्लॉय कर पाएं, एआई एजेंट्स को डिप्लॉय कर पाएं। एमबीएन प्लेटफॉर्म तो बनाने ही पड़ेंगे, तो वो आप कैसे बना पाओगे। और फिर जो है इसमें भी टूलिंग, जैसे कि जीपीटी है, जिसमें क्यूब सिंप्लीफाई इंग्लिश के ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो है, ट्यूटोरियल है। फिर उस तुम्हारा एआई ऑप्स आ जाता है, एमएल ऑप्स आ जाता है। क्या है ये सब चीजें? यही तो हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट्स के अंदर एआई कैसे इंटीग्रेट हो रही है, मतलब टूलिंग के अंदर कैसे एआई इंटीग्रेट हो रही है, वो सब चीजों पे हम नजर बनाए रखें, उसको एम्ब्रेस करें, सीखें और फिर अपना डेवलपर वर्क को एनहांस करें, ताकि हम और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को सॉल्व कर पाए, इजी चैलेंजेस को हम एआई के ऊपर छोड़ दें। तो इन दी एंड मैं यही कहना चाहूंगा, एआई से डरने की जरूरत नहीं है, एआई को एम्ब्रेस करने की जरूरत है, एआई को यूज करने की जरूरत है, एआई को सीखने की जरूरत है। और हम कोशिश करेंगे साथ साथ सीखने की। और बाकी आप लोग घबराइए मत। डेवऑप्स का रोड मैप है, उसको ज़रूर कीजिए। और बाकी एआई जितनी भी रिक्वायर्ड है, जनरेटिव एआई, एलएलएम्स और ये सारी चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे यार मैं भी देखो मशीन लर्निंग बैकग्राउंड से हूँ, मैं क्लाउड नेटिव बैकग्राउंड से हूँ, तो जैसे मैं सीखूंगा वैसे मैं कोशिश करूंगा आपको सिखाने की। एंड बाकी जो भी अच्छे रिसोर्सेज आपको भी लगते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।